आशा's थियरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानिक सोच, ये CDP के दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट भाग होती है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन. सो डू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली. इसमें पियाजे कैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट एक फिक्स्ड रेट में होती है. जब बच्चा पैदा होता है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो जैसे बच्चा बढ़ते जाते हैं एज में वो भी बढ़ते जा रहे हैं. तो उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ही एक्सप्लेन्स दैट हाउ अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम. एक बच्चा कैसे अपनी दुनिया के बारे में, अपने चारों तरफ की दुनिया के बारे में कैसे कंसीव करता है और उसके कंसेप्ट बनाते हैं, उसके मन में क्या सोच विचार होती है अपने वर्ल्ड के बारे में. हाउ ही दैट प्रोसेस कैसे वो बनाते हैं, दैट कंसेप्ट कैसे बनाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द प्रोसेसेस वी विल बी डिस्कसिंग नाउ. उन्होंने बताया दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बायोलॉजिकल मेच्योरिटी और मेच्योरेशन एंड द एनवायरनमेंट. ये दोनों फैक्टर्स बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक है बायोलॉजिकल मेच्योरिटी, दूसरा है द एनवायरनमेंट. सो दीज टू फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल मेच्योरिटी और मेच्योरेशन, द सेकेंड वन इज़ एनवायरनमेंट. सो पियाजे के बारे में बताते तो पियाजे के पहले भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था, लेकिन पियाजे वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट. Okay, we'll be going to our topic, that is there are three basic components to Piaget's cognitive theory. Basic components क्या रहते हैं, बेसिक फैक्टर्स, इस थियोरी की बेसिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. एक है स्कीमास, सेकेंड वन एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं उसको, एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट. थर्ड वन द 4 stages ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, दैट इज 4 stages इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. फर्स्ट वन स्कीमास. स्कीमास क्या होती हैं, जैसे हम बायोलॉजी में सेल स्टडी करते हैं, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, नहीं तो एटम्स स्टडी करते हैं, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो जस्ट लाइक दैट schemas are the building blocks of mental development, cognitive models which enables us to form a mental representation of the world. schema यूज़ करके हमने हर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, हर कंसेप्ट्स बनाते हैं, दैट इज़ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. हमारे मन में दुनिया के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ मेड आउट ऑफ schemas. सो schemas आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द cognitive models, mental models. Piaget believed that newborn babies have a small number of innate schemas. जब बच्चा पैदा होता है उनके मन में ये पूरा स्कीमा नहीं होता है. बच्चा स्टेप बाय स्टेप विल बी डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट. ऐसे उसके मन में भी स्टेप बाय स्टेप दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट भी होता रहता है. पहले बहुत कम स्कीमाज होती है, वो नया स्कीमा बनाते हैं, वो एडजस्ट कर लेती है, एकोमोडेट हो जाती है अपने मन में, न्यू स्कीमा और हो जाती है. ऐसे ऐसे अपनी एज बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मेच्योरेशन, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी हो जाती है, अपनी इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से नए नए स्कीमें बनाते हैं और कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. दीज टू प्रोसेसेस आर द की फैक्टर्स ऑफ एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन. कैसे बच्चा नए सिचुएशन में अडेप्ट हो जाती है, कैसे बच्चा नए ऑब्जेक्ट को अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये दो प्रोसेस के द्वारा होती है. वन इज़ एसिमिलेशन एंड द अदर वन इज़ एकोमोडेशन. एसिमिलेशन क्या हो जाती है, एसिमिलेशन मीन्स पुरानी स्कीमा, जो मन में पहले से जो स्कीमा है वो यूज़ करके नए ऑब्जेक्ट्स को इंटरप्रेट करना, नए सिचुएशन को पहचानना, नए चीज़ों को समझ लेना, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं. सो एसिमिलेशन में न्यू स्कीमास की कोई मतलब नहीं है, पुराने जो जानकारी है उसके मन में जितनी जानकारी है वो यूज़ करके नए जानकारी को प्राप्त करने को एसिमिलेशन प्रोसेस बोलते हैं. एंड एकोमोडेशन मीन्स इफ़ द चाइल्ड गेट्स इनटू सच अ सिचुएशन दैट हिज ओल्डर स्कीमा और एक्सिस्टिंग स्कीमास कैनॉट बी यूज्ड. पुराने जो अपने मन में जो स्कीमा है उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसी समय वो नए नॉलेज को कैसे अडेप्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन.
It happens when the existing schema or knowledge does not work and needs to be changed to deal with a new object or situation. न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन फेस करने के समय अगर पुरानी स्कीमा, पुरानी नॉलेज, पुरानी कंसेप्ट काम नहीं करता है तो क्या करेगा? तो न्यू ऑब्जेक्ट को वो एडॉप्ट करेगा, न्यू ऑब्जेक्ट को अपने मन में एकोमोडेट करेगा. दैट प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन. नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन मीन्स इक्विलिब्रियम, आपको पता है इक्विलिब्रियम है बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड. इक्विलिब्रियम कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग स्टेट, इधर बैलेंसिंग स्टेट ऑफ द माइंड. सो अगर एक चीज़ आ गया, एक न्यू ऑब्जेक्ट आ गया उसके सामने, ही विल बी यूजिंग इस एक्सिस्टिंग स्कीमा. हम सभी ऐसे करते हैं, एक नई सिचुएशन में आ गया, हमारी जितनी पुरानी जानकारी है वो यूज़ करके वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना ट्राई करते हैं. सेम थिंग. So at that time, if the child is using his existing schema to solve the problem or interpret the situation or understand the object, new one, and if he is successful in that case, it is the equilibrium will be maintained. At that time there is no problem, equilibrium में equilibrium maintain होगा. If दैट इज़ नॉट वर्किंग, पुराने स्कीमा, एक्सिस्टिंग स्कीमा वर्क नहीं हो रहे, नए सिचुएशन आ गया, इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अप्लाई द ओल्डर नॉलेज और ओल्डर स्कीमा, एट दैट टाइम व्हाट ही डज, ही विल गेट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन हो जाएगा. दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, जस्ट लाइक दैट कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो इनइक्विलिब्रियम बन जाएगा. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड that inequilibrium, in order to solve that inequilibrium or to bring the mind to an equilibrium stage, he will be accommodating the new knowledge. तो वो inequilibrium stage को हटा के equilibrium बनाने के लिए वो नए knowledge को accommodate करेगा. So he is gaining knowledge, that is cognitive development होता है उस समय में, cognition develop हो गया. So in that way equilibrium can be again maintained. तो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज पियाजे's 4 stages of cognitive development. According to Piaget, there are 4 stages in the cognitive development of a child, starting from birth to adolescence, starting from birth to adulthood, not adolescence, adulthood. First is sensory motor stage. As the name indicates, it is using senses and motor skills, crawling, walking, jumping, running, try to stand up, sitting posture, all using all these things and senses, 5 senses, using all these 5 senses, the child is able to interpret the world. That stage is known as sensory motor stage. This is birth to age 2. Next is pre-operational stage, that is from 2 to 7, and next one is concrete operational stage, that is from 7 to 11, and formal operational stage, that is from 11 onwards, 11 to adulthood. Okay, let's study about the sensory motor stage, which starts from birth to second years, that is age 2, जन्म से age 2 तक. The infant knows the world through their movements and sensation. बच्चा अपने मूवमेंट के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा अपनी दुनिया को पहचानते हैं. अपनी स्मेल के द्वारा मम्मी को पहचानते हैं. थोड़ी दिन के बाद मम्मी की फेस पहचानते हैं बाय लुकिंग. टचिंग करके कुछ न कुछ ऐसे, उसकी मिल्क बॉटल, उसको पहचानते हैं. जस्ट लाइक दैट द बेबी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड that is motor skills, movements. Children learn about world through basic actions like looking and listening. अब अपने मम्मी की आवाज़ पहचानते, पापा की आवाज़ पहचानते बच्चा. Infants learn things continue to exist even though they cannot be seen. This is very important. Object permanence, so many questions will be asked from this portion. Object permanence ज़रूर question, an important question है. What is object permanency? That is, if the object is not in front of the baby, he is able to conceive that object, he is able to make a concept about that object. अगर ऑब्जेक्ट अपने नज़र के सामने नहीं है फिर भी वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में वो बच्चे को जानकारी होना, उसी स्टेज जब बच्चा पहुंच जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी अटेन किया बोलते हैं. सपोज द ऑब्जेक्ट इज़ सपोज द चाइल्ड इज़ फेमिलियर विद एन ऑब्जेक्ट. बहुत दिनों से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसके बारे में उसको पता चल गया. सो ऑब्जेक्ट के बारे में एक कंसेप्ट अपने मन में वो क्रिएट किया होगा. अगर वो ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं है फिर भी वो ऑब्जेक्ट के बारे में वो सोच सकते हैं, वो अपने मन में उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं. देन वी कैन टेल दैट
the child has attained the stage of object permanency. So the object permanency attain करता है कौन सी स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज itself. उसी स्टेज में ही बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंसी अटेन करता है. नेक्स्ट इज़ द प्री ऑपरेशनल स्टेज दैट इज़ फ्रॉम 2 to 7 years. उसी समय बच्चे सब कुछ सिम्बॉलिकली ड्राइंग करना शुरू करता है, सिम्बल्स यूज़ करना शुरू करते हैं, वर्ड्स अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट करता है, वर्ड्स यूज़ कर छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करता है. फिर वर्ड्स में वो एफिशिएंट हो जाती है, लैंग्वेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है इसमें. सभी डेवलपमेंट सिम्बॉलिकल ड्राइंग में सभी इंटरेस्ट बढ़ता है इसी स्टेज में. सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, वर्ड्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन, ये सब हो जाते हैं पिक्चर्स के द्वारा. चिल्ड्रन एट द स्टेज टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक. चिल्ड्रन इसी समय ईगोसेंट्रिक होती है. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी स्टेज में ईगोसेंट्रिक होती है? दैट इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years में ईगोसेंट्रिक. ईगो मीन्स सेल्फ, अपने, सब कुछ वो अपने आप सोचता, अपने के द्वारा, मतलब थ्रू हिमसेल्फ और हर सेल्फ. इन द वे शी थिंक्स, शी विल बी थिंकिंग दैट दिस हैपन्स एज लाइक दिस ओनली. अपने पापा उसको कैसे सोचते हैं वो उनको नहीं पता, मम्मी कैसे सोचते हैं उसको नहीं पता, उसको पता है मैं कैसे सोचता है ऐसे ये संभव होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा अपने मम्मी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो बच्चा सोचेंगे मम्मी मुझे नहीं, मैं चुप रह गई हूँ. दैट इज़ शी और ही विल बी ट्राइंग टू हाइड अंडर द पिलो कवर और कर्टेन, और ऐसे सिर छुप के बैठे होंगे तो वो सोच रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी मम्मी को नहीं देख रहे सिर छुप के बैठने के समय, तो वो सोचते हैं मम्मी भी मुझे नहीं देख रहे. ऐसे अगर पापा ने फ़ोन करके पूछ रही है अगर मम्मी है घर में, तो शी विल बी टेकिंग द फ़ोन एंड आंसरिंग दैट हाँ, ऐसे नोट करेंगे. एंड शी विल बी थिंकिंग दैट हर फादर इज़ सीइंग हर. पापा देख रही है, मैं सिर ऐसे हिला रही हूँ, पापा देख रही है, तो वो समझ में आया है मम्मी है. लेकिन दैट इज़ नॉट हैपनिंग. द फादर मे बी रिपीटेडली आस्किंग द क्वेश्चन, इज़ योर मदर द, इज़ योर मदर द, बट शी मे बी नॉडिंग हर हेड एंड टेलिंग, in mind she will be telling ha, but the sound will not be coming out. ऐसे सिचुएशन को हम ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, थ्रू ourselves. So that stage is in pre-operational stage. Next one is concrete operational stage, that is from 7 to 11 years. Major characteristics are logical thinking of concrete events. That is very very important. Logical thinking of concrete events. Concrete means जो सबूत हमारे सामने है, जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है, हम पहचानते हैं, उसी चीज़ों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे इसी उम्र में, इसी स्टेज में. कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, द अमाउंट ऑफ लिक्विड, दैट इज़ अगर बच्चे ऐसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, अगर उसके पास कोई चीज़ है, उसकी वेट, उसकी नहीं तो वो एक बॉटल में है, थोड़ा सा पानी है, वो एक पतीले में डालने से हो जाएगा या ओवरफ्लो हो जाएगा, ऐसे वाली सिचुएशन वो हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट, थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज बट वेरी कॉन्क्रीट. इसी उम्र में 7 to 11 ईयर्स में उसकी थिंकिंग मोर डेवलप हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, लेकिन दे विल बी एबल टू थिंक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली, जो अपने सामने जो देख सकते हैं. इमेजिनरी थिंकिंग विल नॉट बी देयर दैट मच. कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं. द लास्ट स्टेज इज़ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दैट कम्स अंडर 12 to that is adulthood. The main important point is abstract thinking. abstract चीज़ों के बारे में imagination, जो वो imagination power increase हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है इसी उम्र में. फिर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोशल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिलोसफिकल थिंकिंग हो जाती है, उनमें एथिकल प्रॉब्लम है, मिस्टिक that is that way of thinking, ethical problem. So all these will be developed in the stage of formal operational stage, that is from 12 or 11 years to adulthood. सोशल, दैट इज़ इसी समय बच्चे गैंग बनाते हैं, सोशल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाती है, फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं उसी समय, कोई पोएम्स लिखना शुरू करते हैं, इमेजिनेटिव पावर इंक्रीज़ हो जाती है, कोई साइंटिफिक स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ये कैसे होता है, ये वो ऐसे होता है, ऐसी थिंकिंग भी शुरू करती है. एंड दे विल बी थिंकिंग मोर एंड मोर अबाउट देयर फ्यूचर, ऑल दिस थिंग. डिडक्टिव लॉजिक थिंकिंग होता है, दैट इज़ डिडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. जो जानकारी
जनरल है, जनरली पता है, उसमें से डिटेक्ट करके स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल में अप्लाई करना। जैसे कि ऑल द बर्ड्स आर हैविंग feathers, सभी बर्ड्स को feathers है, तो रॉबिन इज़ अ बर्ड, तो रॉबिन को ज़रूरी feathers होगा, जस्ट लाइक दैट। कोई भी जो पहले हमको जानते हैं ऐसी वाली दूसरी एक एग्जाम्पल में बताती हूँ। डॉल्फिन्स आर मैमल्स एंड ऑल द मैमल्स आर हैविंग किडनीज, तो ये दोनों प्रैक्टिकल है, तो डॉल्फिन को भी किडनी होता है। डॉल्फिन मैमल्स है, मैमल्स को किडनी होती है, तो डॉल्फिन्स को किडनी होते हैं, जस्ट लाइक दैट। और इन ए मैथमेटिकल वे, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए इज़ इक्वल टू सी। In that way, logical thinking, or we call logical reasoning, from general to specific, from known to unknown. जो हमको नॉन फैक्ट है उसी में से अननोन फैक्ट्स निकालते हैं, उसमें अप्लाई करके उसकी मतलब निकालते हैं। ऐसी वाली थिंकिंग इसी उम्र में होती है, इसी स्टेज में होती है, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, आई होप you understood what are the important principles or theories or important things. Now we'll have some questions in front of us. First question, which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? इसमें जो 4 ऑप्शंस दिया है, इसमें पियाशे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी से कौन सी जुड़े नहीं है? एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, डिस्कवरी लर्निंग एंड नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। सो इसमें 4th ऑप्शन, दैट इज नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, इज नॉट कमिंग अंडर दिस पियाशेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाशे ने अपने वर्बल टीचिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, उसमें जो कोई जानकारी नहीं दिया है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाशे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग? लर्निंग के लिए कौन सा सबसे ज़रूरी है? लर्निंग के लिए हमको पहले बताया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने के लिए एज, मैच्योरेशन होना चाहिए, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। द चाइल्ड शुड हैव अ रेडीनेस टू लर्न। अगर अपने मन में रेडीनेस नहीं है एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो हमारी सामने जो चीज़ रखा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ऐसे एक एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन अपने आप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाशे, स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying all schemas as per new information। ये दोनों चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जो एक्सिस्टिंग स्कीमा है वो यूज़ करके नए नॉलेज बनाना, दैट इज एसिमिलेशन। एक्सिस्टिंग स्कीमास वर्कआउट नहीं हो रहे तो न्यू नॉलेज को अपने मन में एकोमोडेट करना, दैट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। दीज 2 प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन, 4th क्वेश्चन, in which stage does think logically, number conservation, categorize ideas in sequence? ये पूरा कौन सी स्टेज में होती है? दैट इज़ वेट, मास, लेंथ। मैंने बताया आपको एक मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट, बच्चा विल बी एबल टू थिंक और बच्चा विल बी एबल टू इंटरप्रेट बेटर, दिस मच ऑफ लिक्विड विल बी एबल टू फिट इनटू डिफरेंट शेप बॉटल्स। ये सभी 2 to 7 ईयर्स में होती है, दैट इज़ ऑप्शन सी कॉन्क्रीट, 7 to 11 ईयर्स में होती है, दैट इज़ ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाशे, चाइल्ड between 2 to 7 years is in the dash stage. 2 to 7 years means pre-operational stage. According to Piaget, stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with sensory motor stage. Sensory motor stage में पूरी अपनी imitation movement senses के द्वारा होती है. So the correct option is option D, imitation, memory and mental representation. Mental representation कैसे होती है? imitate करते हैं बच्चा, अपने सेंसेस यूज़ करके पूरी दुनिया को पहचानते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू पियाशे। पियाशे का स्टेटमेंट था ये, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी देयर इन द क्लासरूम, दैट इज़ what it is. Children actively construct their understanding. Teachers are not the dictators. Teachers are not the
what we call tutors, but they are only facilitators. Teachers' role is to facilitate, to arrange the situation for learning. 8th question, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by. किसने आइडेंटिफाई किया था cognitive development की 4 stages? पियाशे ने. In a constructivist classroom means knowledge is constructed. Knowledge is not passed from the teacher to the child in an easy way. It is constructed by the child itself. That is constructivism. वो पियाशे ने उसमें कौन सी ऑप्शंस करेक्ट बताया है? इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल. फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एक्सिस्टिंग नॉलेज इज नोन एज. न्यू इंफॉर्मेशन एक्सिस्टिंग स्कीमा में एडजस्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. whereas the process of adjusting our schemas to fit new information and events, वो एडजस्टमेंट को बोलते हैं एकोमोडेशन. तो पुरानी स्कीमा यूज़ किया तो एसिमिलेशन, नया स्कीमा एडजस्ट किया तो एकोमोडेशन. सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. इट इज़ द आइडिया दैट ऑब्जेक्ट्स एक्सिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट. अगर एक ऑब्जेक्ट आउट ऑफ साइट है फिर भी वो ऑब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी बोलता है. ऑब्जेक्ट परमानेंट, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 12th question, it is using an existing schema to deal with new object or situation, that is assimilation. If the child is using existing schema to adjust with the new situation, it is called assimilation. This in the stage in Piaget's theory where a child has the ability to systematically solve a problem in a logical and methodological way. Systematic, logical, methodological तीनों सबसे important है, वो सबसे complex है. वो obviously that will be coming in the 4th stage, that is formal operational stage. The sensory motor age ranges. Sensory motor age means पहला वाला वो birth to 2 years, that is birth to 2 years. Option A. Next, in what stage are children likely to develop object permanence? Object permanence कौन सी stage में दिखाते हैं? First stage में, that is sensory motor stage. Option D is the correct answer. Hope you understood the topic. Hope you enjoyed the video. So please like and share and subscribe my channel if you did not subscribe. Thank you.